हाल ही के दिनों में नागपुर और नागपुर के आसपास के एरिया में चिकनगुनिया की बहुत सारी केसेस देखने को मिल रही है। अब चिकनगुनिया होता क्या है? चिकनगुनिया ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा डिसीज़ है जो मस्कीटो के काटने से फैलता है। मस्कीटो के मच्छर के काटने की वजह से एडिस एजिप्टी नाम का मस्कीटो है, उसके काटने से ये एक से दूसरे व्यक्ति को डिसीज़ फैलता है, जो एक वायरल डिसीज़ है। ये वायरल डिसीज़ मतलब डेंगू के जैसा, कोविड के जैसा और अदर इन्फ्लुएंजा जैसा ये एक वायरल डिसीज़ है जो मस्कीटो के काटने से फैलता है। अब चिकनगुनिया होने के बाद होता क्या है? सबसे बहुत इसेंशियल और बहुत ज़्यादा दिखने वाला सिम्टम जो है चिकनगुनिया के अंदर वो है जॉइंट पेन। ऐसा जॉइंट पेन जैसे कि बोन्स में होने वाला पेन, हड्डियों में होने वाला दर्द, ऐसा लगे कि जैसे बोन्स टूट रहे हो, जॉइंट्स में वो खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, लोगों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है उनको चलने के लिए। बहुत ज़्यादा बुखार से शुरुआत होती है, बहुत ज़्यादा सर दर्द के साथ शुरुआत होती है। अभी के हाल ही के केसेस में जो देखने को मिल रहा है, जो 2008 या उसके पहले जो चिकनगुनिया आया था उसमें सिर्फ जॉइंट पेन और ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी थी, लेकिन इसमें जो ब्रेन के सिम्टम है, इंसेफ्लाइटिस के सिम्टम है, इसमें सर दर्द के सिम्टम है, इसमें हेड के सिम्टम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग डिलीरियम में जा रहे हैं फीवर केस में, बड़बड़ाना लगना, बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ने के बाद बड़बड़ाना या अंडरस्टैंड करने में तकलीफ़ होना, ये जो है ये इंसेफ्लाइटिस और ब्रेन के सिम्टम्स है। ये चिकनगुनिया के अंदर इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जॉइंट पेन से भी ज़्यादा सर दर्द होना, सर दर्द के सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द है। सर दर्द ऐसा कि थोड़ा सा बात करो, लाइट की तरफ देखो तो तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा सा पैर भी चलने के लिए पैर भी ज़मीन पे रखो और वो जर्क बैठता है, उससे भी सर को दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स अभी के चिकनगुनिया में देखने को मिल रहे हैं। अब लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि बुखार जल्दी कम होगा कि नहीं होगा सोच के, या जल्दी जाएगा नहीं ये सोच के एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर सिस्टम की तरफ या कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हो क्या रहा है? फीवर की उन लोगों के पास एज अ वायरल डिसीजेस, जैसे कोविड में आपने देखा कि कोई दवा नहीं थी, वायरल डिसीजेस पे कोई स्पेसिफिक दवा उनके पास में नहीं है। वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बुखार के लिए दवा दे दिए बुखार उतर जाए, दर्द के लिए दवा दे दिए दर्द उतर जाए, ऐसे तैसे आपके सिम्टम्स कम होते आए तो आपकी बॉडी खुद रिकवर हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो वो सिम्टम्स बहुत दिनों तक चलते जाते। जैसे मोस्ट कॉमन थिंग है चिकनगुनिया का दर्द, जो जॉइंट को पकड़ता है वो सालों साल दर्द रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो व्हाट इज़ बहुत अच्छा होम्योपैथी में क्या है? होम्योपैथी में जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके सिम्टम सिमिलरिटी, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, मतलब सारे नंबर ऑफ सिम्टम्स आपके शरीर में क्रिएट हुए, वो चीज़, आपकी मनस्थिति, आपका जो पेन का कैरेक्टर है, ये सारी चीज़ें देख के हम जो ट्रीटमेंट के लिए दवा सिलेक्ट करते हैं वो दवा देते हैं। तो वो आपको वायरल डिसीज़ वायरल लोड को भी कम करता है, उसके साथ साथ उसके वजह से होने वाले सिम्टम्स को भी कम करता है, सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं। तो इतना इफ़ेक्टिव ये दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक लेने के बाद बहुत हो गया तो 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर सारे लक्षण ख़त्म हो जाते, कुछ नहीं रहता है। और एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ये सिम्टम देखा गया कि इन द लास्ट ऑफ द डिसीज़, इस डिसीज़ के आखिरी में बॉडी के ऊपर रेड रैशेस आते हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ये भी देखा गया। तो ये सारा जो है वो डिसीज़ का कोर्स है, फीवर आने से लेकर, सर दर्द होने से लेकर, जॉइंट पेन होने से लेकर रैशेस आने तक, ये सारा कोर्स है डिसीज़ का, ये कोर्स डिसीज़ का है जिसमें चलता है। एलोपैथिक डॉक्टर आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग दवा देंगे। होम्योपैथी में आने के बाद हम सारा सिनेरियो देखने के बाद एक रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, वो जब दवा स्टार्ट करते हैं तो आपका बुखार भी कम होने लगता, आपका सर दर्द भी कम होने लगता, और क्विकली होता है, रैपिडली होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनल डॉक्टर हनीमैन व्हाट इज सेइंग द वर्ड रैपिडली मतलब बहुत जल्द गति से आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है। फीवर कम होने लगता, सर दर्द कम होने लगता है, जॉइंट पेन कम होने लगता है, वीकनेस कम हो जाती है, घबराहट कम हो जाती है। सारे से लक्षण जो है पहले दिन से ही, जैसे ही दवा आपके काम करना चालू कर देती है, वो सारी चीज़ें कम होती है, बहुत फास्ट होता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ये चिकनगुनिया जैसी, डेंगू जैसी डिसऑर्डर्स पे बहुत अच्छे से काम की है। आपने देखा है कोविड में हमने होम्योपैथी से, स्पेशली माई सेल्फ डॉक्टर अजय कामले, प्रैक्टिसिंग इन द नागपुर, तो एज होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट, कोविड के ऊपर बहुत सारे पेशेंट को कोविड कंडीशन में, कोविड न्यूमोनिया में, विदाउट एनी दूसरी दवा के हेल्प के
बहुत सारी पेशेंट को ट्रीट किया है, रिकवर किया है और रिकवर हुए हैं लोग, क्योंकि वो वायरल डिसीज़ उसमें ट्रीटमेंट नहीं था। ये भी वायरल डिसीज़ है, इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता। खास बात बताने की बात यह है कि आप होम्योपैथी ही क्यों लें, कि ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद, ये जो एलोपैथिक या कन्वेंशनल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने के बाद भी लोग रिकवर नहीं होते और डेथ भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स डेथ में भी जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत से पेशेंट जा रहे हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत जल्दी अगर ठीक करना है या बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेके जाना है, तो होम्योपैथी से अगर आप ट्रीट करते हैं तो आपका बहुत ही सरल तरीके से डिसीज़ जो है कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जो रिकवर हो रहे हैं, अभी तक बहुत सारे पेशेंट रिकवर हुए हैं और रिकवर होने के बाद अभी उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो वो जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं या जो हमारे पास आते हैं लेकिन ये चिकनगुनिया है सोच के दूसरी तरफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं शुरुआती दौर में, वो लोगों के लिए भी कि होम्योपैथी से इसका बहुत अच्छे से इलाज होता है और बहुत ही सरल तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। सो टेक होम्योपैथी फॉर द प्रैक्टिशनर एंड द स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी। वी नो दैट वी हैव द लॉट्स ऑफ रेमेडीज इन द होम्योपैथिक system of medicine, just like Epitorium, Porphyrotium, Bryonia, Belladonna, Canite, and other various drugs. But we have to select according to the symptom similarity. It is not necessary कि बोन पेन है तो इपेटोरियम ही होगा, या मैंने देखा है कि इस बार इपेटोरियम का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इपेटोरियम के सिम्टम भी नहीं है, सिम्टम कुछ और ड्रग के हैं, इसलिए इपेटोरियम काम नहीं आ रहा। सिम्टम क्या है? मोस्ट कॉमनली द सिम्टम्स आर बहुत फीवर होना, फीवर होने के साथ फीवर में उस पेशेंट का सर बहुत ज़्यादा गर्म है और हाथ पैर बॉडी उतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। हॉट लैक्रिमेशंस, बहुत ज़्यादा रेड आइज आना, रेड आने के साथ रेडनेस ऑफ द आइज विद हॉट लैक्रिमेशंस, हॉट डिस्चार्जेस, रेडनेस ऑफ द आइज, रेडनेस ऑफ द टंग. These are the characteristic symptoms in the present scenario of the chikungunya. I am considering that symptoms with the joint pains, with the joint pain which unable to move. Pulsating pain is there in the joints, in the head. It is not a pain of bone breaking pain. It is a pulsating pain. It is relieved by slightest pressure, but not by hard pressure. These are the symptoms. I am considering that symptoms and treating patient with the homeopathic remedy, and patient is recovering very fast. Within 4 to 5 days patient is getting recover. So जो पेशेंट ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं चिकनगुनिया में, या चिकनगुनिया के रेसिडुअल सिम्टम बचे हुए हैं, वो हमारे पास आए। होम्योपैथी से आपको हम उसका कॉन्फिडेंस देते हैं आपको कि ये होम्योपैथी से बहुत जल्दी रिकवर होता है। होम्योपैथी लीजिए, आपको कल जाके कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे। वैसे भी हम ये कहते हैं कि ट्रीट द एक्यूट डिसीज़ विद होम्योपैथी एंड देयर विल नॉट बी अ क्रोनिक डिसीज़। मतलब एक्यूट डिसीज़ यानी ये जो इस तरह के डिसीज़ आते हैं, सडन आते हैं, बहुत ज़्यादा लक्षण देके जाते हैं और उसमें से रिकवरी कुछ होती है और कुछ होती नहीं है, बैठे रहते हैं। वही डिसीज़ आपको कल जाके रिमेटिज्म बनेगा, वही डिसीज़ आपको बार बार जॉइंट्स चलने नहीं देंगे, वही डिसीज़ आपको हो सकता है कि बार बार सर में तकलीफ देते रहे। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आई हैव फाउंड इन दिस चिकनगुनिया इज दैट देयर इज़ अ डेलीरियम ड्यूरिंग फीवर। फीवर में डेलीरियम आ रहा है, पेशेंट बड़बड़ाने लगता है, कॉन्शियसनेस गड़बड़ाने लगता है। ये सिम्टम आज प्रेजेंटली चिकनगुनिया में है। सो कंसिडरिंग ऑल द सिम्टम्स आई एम ट्रीटिंग द चिकनगुनिया केसेस वेरी सक्सेसफुली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एवरीवेयर इन द ट्रीटमेंट कि ये दर्द बहुत ज़्यादा है, फीवर बहुत ज़्यादा है, होम्योपैथी से क्या होगा, कम टू अस, आई एम गोइंग टू ट्रीट यू विद होम्योपैथी एंड यू विल बी क्योर वेरी रैपिडली। थैंक यू वेरी मच।